नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं पुलवामा हमले के। आज ही के दिन भारत ने 40 जवान खोए थे और आज का दिन भारत में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इस खबर को पूरी विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर पुलवामा में 5 साल पहले आज ही के दिन भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारत ने अपने वीर 40 जवानों को खो दिया था। यह हमला भारत के इतिहास में इंडियन आर्मी पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है। आतंकवादियों की इस कायरात भरे हमले ने हर एक भारतीय के अंदर को झकझोर कर रख दिया था और हर किसी के आंखें नम हो गई थी। और कुछ ही दिन बाद भारतीय सेना ने भी इसका कायराना हरकत को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किया था। इस खबर को जानते हैं किस तरीके से और कब पुलवामा हमला हुआ था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे एक वाहन से सीआरपीएफ के बस को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वे विस्फोट में सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह बस जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिला का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिला पर आतंकवादी हमले में हुए शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, पुलवामा में शहीद हुए बहादुर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया था। इस हमले को पुलवामा अटैक के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले में करीब 60 से ज़्यादा वाहन शामिल थे और इनमें 2547 जवान मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 के दिन जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा में गोरीपोरा के पास पहुंचा तो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में विस्फोट से भरी कार ने सीआरपीएफ के जवान की बस से भिड़ाकर निशाना बनाया था। इस कारण जोरदार धमाके में 44 जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि बस के भी चीथड़े उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना और भारत सरकार ने मिलकर आतंकियों को ललकारते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस कर रहा हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। पीएम ने यह भी कहा था कि सभी के आंसुओं का बदला लिया जाएगा और इसके बाद भारत ने जवानों की शहादत का बदला 12 दिन के अंदर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करके लिया। तो आपने इस रिपोर्ट में जाना कि आज ही के दिन 14 जनवरी के दिन पुलवामा में आतंकवादी हमले जो किए थे हमारे सीआरपीएफ के जवान के ऊपर, उसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। आज के दिन काला दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से भी 44 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलवामा हमला जो हुआ था उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें और बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। शुक्रिया।